हरियाणा में निकाय चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने पंचकुला, अंबाला और सोनीपत नगर निगम के लिए मेयर उम्मीदवार घोषित किए हैं। पंचकुला से श्यामलाल बंसल, सोनीपत से राजीव जैन तो अंबाला से अक्षिता सैनी को मैदान में उतारा है। कांग्रेस ने पंचकुला से सुधा भारद्वाज, अंबाला से कुलविंदर कौर, सोनीपत से कमल दीवान को उम्मीदवार बनाया है। इसी के साथ ही रेवाड़ी नगर परिषद के लिए बीजेपी ने विनीता पीपल और कांग्रेस ने निहारिका चौधरी को मैदान में उतारा। वहीं धारूहेड़ा में बीजेपी से अजय जांगड़ा तो कांग्रेस से कुमारी राज उम्मीदवार है, जिससे मुकाबला और दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने सांपला नगर पालिका से प्रवीण कोच को प्रत्याशी बनाया। इतना ही नहीं, बीजेपी ने पंचकुला, अंबाला, रेवाड़ी, सांपला के वार्डों के पार्षद उम्मीदवार घोषित किए हैं। कांग्रेस ने भी पंचकुला के सभी 20 वार्डों के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। तो लगातार उम्मीदवारों को लेकर तस्वीरें साफ हो रही हैं। चुनाव में बीजेपी कांग्रेस की ओर से जीत का दावा किया जा रहा है, तो इसी मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं और साथ ही ग्राउंड पर क्या कुछ चीजें जो है वो नजर आ रही हैं जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। तो जानकारी ले लेते हैं। अंबाला से राघव भी जुड़ गए हैं और इसी के साथ ही रेवाड़ी से संजय कौशिक जुड़ गए हैं। संजय, देखिए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने उम्मीदवारों का ऐलान तो कर दिया है। पंचकुला, अंबाला और सोनीपत से उम्मीदवार जो है वो घोषित कर दिए गए हैं, लेकिन ऐसे में सबसे ज्यादा जरूरी ये हो जाता है कि जीत के दावे के बीच जमीनी स्तर पर क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं? देखिए साधना, बात जमीनी स्तर की करने लगूं तो आपको मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी कोई भी चुनाव के तरीके से लड़ती है और भाजपा का कहना है कि वो हमेशा से ही चुनावी मोड में रहती है। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो पन्ना प्रमुख तक, बिल्कुल जमीनी स्तर पर जो है बूथ लेवल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। वही बात कांग्रेस की करने लगे तो कांग्रेस की टीम इतनी मजबूत नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने जो अभी जो जिला प्रधान और जो पूरी टीम बनाई है वो काफी सालों के बाद उन्होंने टीम बनाई है, क्षमा करें। और वही बात करने लगूं, भारतीय जनता पार्टी ने आज बड़ी जद्दोजहद के बाद 2-3 दिन के मंथन के बाद आखिर मामला हाईकमान के पास गया और वहां से विनीता पीपल और अजय जांगड़ा के नाम पर मोहर लगी। विनीता पीपल जो है राव इंद्रजीत सिंह की उम्मीदवार है। वही अजय जांगड़ा की बात करें तो वो संगठन के उम्मीदवार के रूप में बताए जा रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ से जो 32 वार्ड है, 32 वार्ड पार्षदों के नाम भी घोषित कर दिए हैं। वही अगर कांग्रेस की बात करने लगे तो कल कांग्रेस के जो पूर्व विधायक है चिरंजीव राव, उनसे मेरी बात हुई थी। उन्होंने कहा था कि अगर किसी वार्ड में एक ही हमारा उम्मीदवार होगा तो हम उसको सिंबल पर लड़ाएंगे, अन्यथा हम जो है निर्दलीय ही उम्मीदवार, जो बिना सिंबल पर ही हमारे उम्मीदवार चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो पार्षद की बात करें तो कांग्रेस पार्षदों को सिंबल नहीं देने वाली है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने 32 के 32 उम्मीदवार सिंबल पर उतार दिए हैं। जी बिल्कुल, मैं लौटूंगी आपके पास संजय, और इसी के साथ ही इसी पर हम लगातार बने भी रहेंगे। राघव विज भी लगातार बने हुए हैं। राघव, क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी का अगर जिक्र किया जाए तो लगातार जीत के दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन जनता क्या चाहती है ये तो जनता पर ही डिपेंड करता है। ऐसे में जरूरी ये भी हो जाता है कि जमीनी स्तर पर जो उम्मीदवार, जो कैंडिडेट उतारे गए हैं, जिन पर भरोसा पार्टी ने जताया है, उनको लेकर फिलहाल किस तरह की प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही है, और इस बार कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसे देखते हुए जनता वोट करने वाली है? देखिए, जिस तरह से साधना, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हरियाणा न्यूज की टीम लगातार ग्राउंड पर जाकर लोगों से बात कर रही है और जानने की कोशिश कर रही है उन्हें किस तरह की समस्याएं आ रही हैं, और कहीं ना कहीं जो उम्मीदवार उतारे हैं कुछ एक तो ऐसे हैं जो इससे पहले भी पार्षद रह चुके हैं, क्या वे अपने रिपोर्ट कार्ड में पास हुए हैं, क्योंकि 5 साल पहले जो वादे लेकर वो लोगों के बीच गए थे, क्या उन्होंने वो पूरे किए या नहीं किए, जनता संतुष्ट है या नहीं है, इसी को जानने को लेकर हरियाणा न्यूज लगातार ग्राउंड पर लोगों से बात कर रही है। तो एक बात साफ है कि ये जो छोटी सरकार का चुनाव होता है नगर निगम का, इसमें मूलभूत सुविधाएं जैसे कि स्ट्रीट लाइट, नालियां, सड़कें, गलियां, ये कुछ मुद्दे रहते हैं।
कुछ वार्डों में काम भी हुआ है, तो कुछ वार्डों में कहीं ना कहीं नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसके चलते भाजपा बड़ी ही स्ट्रेटेजिक फॉर्मूले से जो है काम करती है। उसे पता होता है, क्योंकि उनकी जो सर्वे है, चाहे वो आरएसएस की टीम हो चाहे अलग हो, उनकी एक अपनी ही सर्वे टीम होती है जो ये पता लगाने की कोशिश करती है कहाँ वो वीक है, कहाँ वो स्ट्रांग है। तो ऐसे में जिन चेहरों के नाम कहीं ना कहीं बगावत में आ रहे थे कि इस बार ये जो है जीतना मुश्किल है, तो भाजपा ने पहले ही वो चेहरे सारे चेंज कर दिए हैं। कुछ एक ऐसे चेहरे थे, तो वहीं कांग्रेस भी जीत के बड़े बड़े दावे तो कर रही है, लेकिन कांग्रेस की जैसी सूची आई उसके बाद से ही जो है गुटबाजी यहाँ शुरू हो गई। जिनको टिकट नहीं मिली, कांग्रेस का पुराना इतिहास है कि जिनको उम्मीदवार होते हैं अगर उन्हें टिकट नहीं मिलती तो वो आजाद खड़े हो जाते हैं। खासकर अम्बाला की बात करें, इससे पहले भी क्योंकि चित्रा सरवारा जो कि निर्मल सिंह जो विधायक है उनकी बेटी भी आजाद चुनाव लड़ती थी, तो ऐसे में वो इतिहास कहीं ना कहीं कांग्रेस दोहराती हुई नजर जरूर आ रही है। और जो मेयर की प्रत्याशी कांग्रेस ने उतारी है, वो इससे पहले कहीं भी एक्टिव नहीं थी, कहीं किसी प्रोग्राम में नहीं आती थी। जब से बीसीबी वुमेन सीट आरक्षित हुई है, ऐसे में वो भी जो है मैदान में उतरकर अब कांग्रेस के कार्यक्रम में नजर आने लगी है। जी बिल्कुल राघव, आप बने रहिए हमारे साथ। रेवाड़ी से संजय कौशिक भी लगातार बने हुए हैं। संजय देखिए, क्योंकि आप भी जानते हैं किस तरह से रेवाड़ी के लिए भी प्रत्याशी जिसको घोषित कर दिया गया है, लेकिन जरूरी ये भी है ऐसे में कि ये चुनाव जो है और भी दिलचस्प हो गया है जैसे ही कैंडिडेट घोषित किए गए। हालांकि जीत के दावे अपने अपने हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार बैठ के कर रही है, मंथन लगातार किया जा रहा है। कांग्रेस भी कहीं पीछे नहीं है। जमीनी स्तर पर भी देखा जाए तो फिलहाल कमजोर स्थिति में कांग्रेस नजर जरूर आ रही है, लेकिन कांग्रेस के अपने अपने जीत के दावे जो हैं वो भी नजर आ रहे हैं। अगर मैं बात रेवाड़ी कांग्रेस की करने लगूं तो इतना जरूर है कि कांग्रेस में जो कल मीटिंग हुई थी कांग्रेस की, जो पुराने कार्यकर्ता थे वो मीटिंग से नदारद थे। और बात करूं जो है शकुंतला भांडोरिया की, वो टिकट की प्रबल दावेदार थी, जो पहले भी चेयरमैन रह चुकी है। तो अभी आज और कल में ये भी हो जाएगा, हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो निर्दलीय जो है चुनाव मैदान में अपनी ताल ठोक सकती है। तो कांग्रेस में जो फूट है वो बिल्कुल जमीनी स्तर पर नजर आ रही है। और अगर कांग्रेस का उम्मीदवार की हार होती है बड़ी, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ही कांग्रेस को हराएगी। तो जो कांग्रेस में अगर हम बड़े लेवल पे बात करें तो वहाँ भी फूट नजर आती है। और अगर हम जो है छोटी सरकार के चुनाव है, ये जो है इसमें भी हालत कांग्रेस की यथावत बनी हुई है। जी साधना। बिल्कुल, आप बने रहिए हमारे साथ। राघव भी बने हुए। राघव देखिए, नामांकन की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन की प्रक्रिया रहने वाली है। ऐसे में फिलहाल किस तरह का प्रोसेस चल रहा है? देखिए, बात करें तो आज कांग्रेस के जो मेयर प्रत्याशी हैं वे अपना नामांकन करने जा रही हैं, और कहीं ना कहीं कुछ उम्मीदवार भी उनके साथ नामांकन करेंगे। इसको लेकर जो नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र हुड्डा और सांसद दीपेंद्र हुड्डा, अम्बाला से सांसद वरुण मुलाना, अम्बाला शहर के विधायक जो है निर्मल सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राव नरेंद्र अभी कुछ ही देर में अम्बाला जो है पहुंचने वाले हैं। उसके बाद तकरीबन 1 बजे के आसपास वह जो है कांग्रेस पार्टी की जो मेयर की उम्मीदवार है कुलविंदर कौर, उनका नामांकन कराते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। साथ में कुछ कैंडिडेट हैं वो भी अपना नामांकन जो है कांग्रेस का करते नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दूं, इस बार साधना आजाद उम्मीदवारों की भी काफी भूमिका जो है अम्बाला में रहने वाली है। कई आजाद उम्मीदवार जो खड़े हो गए हैं। पहली बार जो है कांग्रेस से जो जिनको टिकट नहीं मिली, कुछ एक उम्मीदवार वो खड़े हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 7 से 8 उम्मीदवार उतारे हैं, और भी आजाद उम्मीदवार, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे वार्ड भी हैं जहाँ 20-20 आवेदन थे, चाहे बीजेपी की बात करें चाहे कांग्रेस की। तो ऐसे में कई उम्मीदवार खड़े, क्योंकि गेम जो है जब भी 1-to-1 मुकाबला होता है तो हमेशा भाजपा की जीत होती है, लेकिन जब कोई तीसरा आ जाता है त्रिकोणीय मुकाबले में कहीं ना कहीं फायदा जो है आजाद उम्मीदवार को और कांग्रेस को होता हुआ नजर आता है। तो ये तो आने वाली समय ही बताएगा कौन कौन उम्मीदवार खड़े होंगे, क्या सियासी घमासान रहेगा। लेकिन आपको बता दूं कि एक तरफ जहां गर्मी बढ़ गई है तो चुनावी पारा भी पूरा चरम पर इस बार अम्बाला में देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए आप दोनों का और बने रहने के लिए। तो देखिए, नगर निकाय चुनाव को लेकर आप जानते हैं किस तरह से सरगर्मियां तेज होती हुई नजर आ रही हैं। तैयारियां भी लगातार जारी है। दोनों ही पार्टियों ने अपने अपने कैंडिडेट उतारे हैं और सिलसिला भी लगातार जारी है। और यही वजह है कि जो ये चुनाव है वो और भी दिलचस्प होने वाला है। भले ही छोटी सरकार का चुनाव हो, यानी कि शहरी सरकार का चुनाव हो, लेकिन ये जो चुनाव है वो काफी दिलचस्प रहने वाला है।